अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वाक्या है गौसे आजम के मदरसे की उगने वाली घास और कुएं का पानी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि जब बगदाद शरीफ तशरीफ लाए तो पहले आपने खुद इल्म दीन की बारीकियों को समझा। आपने बड़े बड़े उलमा इकराम से इल्म दीन हासिल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बराहे रास्त आपको वह नजर बख्शी और वक्ल सलीम अच्छी समझ दी कि आपके उस्ताद भी आप पर फख्र करने लगे और कहने लगे कि ऐसा तालिब इल्म आज तक नहीं आया, ऐसा शागिर्द गिरामी जैसा कोई नहीं देखा। जब आप बगदाद शहर के मुकीम हो गए और वहां एक मदरसे में तालीम देनी शुरू कर दी, तो वहां के रहने वाले जो आपको नहीं जानते थे वह बस आपको एक फकीर और दरवेश समझते थे। उन्हें नहीं पता था कि गौसे आजम का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने कितना बुलंद किया है। वह नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला ने आपकी हर चीज में बरकत और तासीर रख दी है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़ह, हदीस, तफसीर और कुरान के साथ साथ 13 उल्लूम विद्याएं पढ़ाई, बल्कि आप जिसे भी चाहते उसे उस फन में माहिर भी बना देते थे। आपका पढ़ाने का अंदाज और तालिबे इल्म से आपका रवैया इतना उम्दा था कि आपकी क्लासों और मजलिस में 1000 लोग शरीक होते थे, जिनमें 400 से ज्यादा बड़े बड़े उल्मा भी शामिल होते थे। जनाब गौस आजम अक्सर अपने बयानात में फरमाते थे, बगदाद शहर के रहने वालों, तुम लोग हमारे मदरसे में आया करो, कुरान पाक पढ़ा करो, या तो दुआ ले जाया करो या दुआ दे ही जाया करो। आपकी इस बात को आपके चाहने वाले और आशिक समझते थे, मगर जो लोग शहर में अकड़ और घमंड में रहते थे वह इस बात को समझ नहीं पाते थे। कुछ लोग बड़े बड़े आलिम भी थे, मगर हकीकत से गाफिल थे। लोग उनके पास जाकर कहते, हमारे शहर में एक दरवेश पीर आकर ठहरे हुए हैं जो हमें बार बार अपने मदरसे में बुलाते रहते हैं। आखिर क्यों हमें इस तरह बार बार मदरसे की दावत दी जाती है? उनमें से बहुत से लोग जो गुरूर वाले थे वह चाहते ही नहीं थे कि लोग गौसाम के पास जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उनकी महफिल छोड़कर गौसाम की दीवानगी में ना चले जाएं। वह आलिम लोगों के कानों में वसवसे डालते और कहते, उनको कहने दो, जो कहते हैं तुम हमारे पास आओ। इल्म जो हमारे पास है वही सही है, वो किसी और के पास तो है ही नहीं। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला को अपने महबूब और उनके महबूब से इतना प्यार है, यानी अपने महबूब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद में से गौसाम रहमतुल्लाह अलैह जो कि महबूब सुबहानी है, उनसे इतना प्यार है अल्लाह ताला को कि उनके आगे गुस्ताखी तो पसंद ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आपके खिलाफ बातें तो होती ही जा रही थी। जो लोग घमंडी थे वह तो आपके मदरसे के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की महफिलों और मजलिसों में नहीं जाते थे, लेकिन वो उल्मा इकराम जो कि उनको दीन की गलत तालीम दे रहे थे, यानी उनके दिल में बुग़्ज़ और कीना डाल रहे थे। असल में इस्लाम तो प्यारा मजहब है जिसमें आपको यही तालीम दी जाती है कि अपने दिल को साफ रखो, गुस्ताखी ना करो, बेअदबी ना करो, इज्जत करो, बड़ों की बुजुर्गों की एक दूसरे के लिए हसद और जलन दिल में ना रखो, और गुरूर तो बिल्कुल ना करो। शैतान बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन हसद और गुरूर की वजह से अल्लाह पाक ने उसे जन्नत से लानत देकर जमीन पर दे मारा था, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना था। उसने अपने इल्म पर गुरूर किया था और अपने आप को फरिश्तों का सरदार कहता था। वह कहने लगा कि मैं अल्लाह तेरी बात क्यों मानूं? यही फितरत इंसानों में भी आती है कि जब वह हुक्म इलाही को नहीं मानते और औलिया इकराम के मर्तबे को नीचा दिखाते हैं और लोगों के दिलों में उनके लिए दुश्मनी पैदा करते हैं, फिर वह भी घमंडी हो जाते हैं। बगदाद शहर में इन्हीं हरकतों की वजह से फितना और फसाद तेजी से फैलता जा रहा था। दीन को बर्बाद हता देखकर गौसाम रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा दुख होता कि यह इस्लाम किस तरफ ले जाया जा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने लोगों को समझाते कि एक दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। यह दीन मोहम्मदी है, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत ना फैलाओ, शर ना फैलाओ, उसको चाहो जो तुम्हें जमीन से उठाता है, और वही एक रब है, वही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। लेकिन जो लोग आपकी बात नहीं मानते वह तो आपके मदरसे की तरफ भटकते ही नहीं थे। एक दिन बगदाद में एक वबा फैली जिसका नाम था ताउन। यह ऐसी वबा थी जिसकी वजह से लोग तेजी से मरने लगे। यह बीमारी आंख की तरह एक दूसरे को लग रही थी।
इस बार बगदादी मोहल्ले में ताउन की वबा और बीमारी इतनी फैली कि लोग धड़ाधड़ मरने लगे। अगर एक शख्स बीमार होता तो दूसरे को भी उसकी वह बीमारी लग जाती। कोई भी बच नहीं पा रहा था। जानवर सूख कर कांटा हो चुके थे, दरख्त भी उजड़ रहे थे। लोगों को बड़ी परेशानी लाहक हुई, क्योंकि अपने प्यारों के जनाजे अपने कंधों पर उठा रहे थे। उनके आलिम के पास वह लोग आए और कहा, कुछ कीजिए हजरत, कुछ कीजिए। हमारे लिए यह कौन सी बीमारी नाजिल हो गई है जो हमारे शहर पर अजाब बनकर बरस रही है? अजाब इलाही को कैसे खत्म किया जाएगा? उन आलिम दीन ने उन सबको वजीफे दिए और कहा, तुम लोग यह वजीफे पढ़ो, अल्लाह पाक तुम सबको इस बीमारी की फितना से महफूज रखेगा। वजीफे पढ़ लिए, आलिम से दुआएं भी करवा ली, लेकिन कोई भी हल नजर नहीं आया। उसके बाद हकीमों के पास वह लोग गए। बड़े बड़े हुक्मा यानी बगदाद के इराक के बड़े बड़े काबिल हकीमों ने और तबीबों ने उन सब का इलाज शुरू किया, लेकिन कोई भी इस बीमारी से निजात नहीं दिला पा रहा था। ये जानलेवा बीमारी थी। रूहानी इलाज भी हो रहे थे, जिस्मानी दवाएं भी दी जा रही थीं, लेकिन कोई भी चाराघर नहीं था। उस वक्त गौस एआम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलह का एक मुरीद, जो कि इस बीमारी से महफूज था, उसने उन लोगों के पास आकर कहा, तुम लोग कुछ अक्ल से काम लो। गौस एआम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलह को तुम लोग मानते तो नहीं हो, उनके बयानात को भी नहीं सुनते हो। क्या तुम उनका मजाक उड़ाते हो? माजल्लाह उनके बारे में तरह तरह की गलत खबरें फैलाते हो। उनकी बातें तुमको कड़वी लगती हैं, लेकिन आज अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो उनके मदरसे पर जाओ, उनके आगे अपनी झोली फैला दो। वह अल्लाह के महबूब हैं, प्यारे हैं। अल्लाह पाक उनकी सुनता है। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से गौस एआम रहमतुल्लाह अलह का रास्ता शुरू हो जाता है। वो हक की मंजिल हैं, वही रोशनी दिखाने वाले हैं। बगदाद शहर में वही पीर सबसे बड़े हैं, हमारे रोशन चिराग हैं, अल्लाह के प्यारे वली हैं, वलियों में अफजल हैं। उनके पास जाओ और कहो कि तुम्हारी इस मुश्किल को दूर किया जाए। तो वह लोग तकब्बुर के नशे में चूर होकर कहने लगे, हम उनसे क्यों कहें, हम उनके पास क्यों जाएं? क्या हम दुआ नहीं कर रहे हैं? तो उसने कहा, तुम्हारी दुआ कोई दुआ है? तुम लोग जिन आलिमों के पास जा रहे हो, वह तुम्हारे दिल में सिवाय दुश्मनी और नफरत के कुछ नहीं डाल रहे हैं। क्या इस्लाम ऐसा भी होता है कि किसी को किसी के खिलाफ भड़काया जाए? क्या हमारा दीन इस बात की तालीम देता है कि हम किसी की बुराई करें, गीबत करें, चुगली करें या उसके खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत डालें, हसद करें, गुरूर करें, फितना और फसाद फैलाएं? क्या तुम लोगों को लगता है कि गौसाम रहमतुल्लाह अलह किसी के खिलाफ बात करते हैं? वह तो शरीयत पर चलने वाले हैं, बल्कि उनको देखकर तो आपको शरीयत मोहम्मदी याद आ जाती है। वह सुन्नत मोहम्मदी का पैकर हैं, चलता फिरता नमूना है। उनकी शान कितनी बड़ी है। अरे तुम लोग एक बार उनके मदरसे में जाकर देखो तो सही, उनके मदरसे में कदम रखकर तो देखो। अगर तुम्हारी बिगड़ी ना बना दी, अगर तुम्हारी मुश्किल को दूर ना कर दिया, तो मेरा नाम बदल देना। वो लोग कहने लगे, अच्छा ऐसा लगता है कि तुम तो उनके बड़े हिमायती हो, क्या तुम्हें बहुत फर्क पड़ा है? उनके पास जाने से उसने कहा, मेरी तो हयात ही बदल गई। मेरी जिंदगी को बदलने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही हैं। कल तक मैं भी तुम्हारी तरह उनकी बात नहीं मानता था, उनके पास जाकर कुरान नहीं सुनता था, लेकिन जब से मैंने वहां कदम रखा, मुझे तो लगता है कि मेरी तो बीमारियां खत्म हो गई, चाहे वह जिस्मानी हो, जहनी हो, कल्बी हो यानी दिल्ली हो, या वह रूह की बीमारी हो। और याद रखो साथियों, रूह की जो बीमारी होती है, अगर वह दूर ना हो तो फिर सारी बीमारियां तुम पर हमला करती हैं। और अगर तुम्हारी रूह पाकीज़ा हो गई तो कोई भी बीमारी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सब अपने गुरूर में एक ऐसी हस्ती को तकलीफ दे गए हो जो अल्लाह की पसंदीदा हस्ती है। वो नबी नहीं है, लेकिन वली हैं, वली कामिल हैं, विलायत के ऊंचे ओहदे पर फायज हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार उनके मदरसे में जाओ, वहां जाकर अपनी दरख्वास्त पेश करो। वह शख्स वहां से कहकर चला गया, और जिनको वह बातें कह रहा था, वह लोग अब सोचने लगे, बात तो इसने सही की है। वह जो पीर हैं, जिनकी बात हम आज तक नहीं मान सके, क्योंकि हमें यही लगता था कि वह जबरदस्ती हम पर मुसल्लत किए गए हैं, वह तो यहाँ के हैं ही नहीं, जीलान से आए हैं और बगदाद में आकर यहाँ शहंशाह बनकर बैठे हुए हैं। लोग उनके मुरीद भी हैं, उनके तालिब इल्म भी हैं। इसी वजह से हम अब तक उनके मदरसे में ना जा सके।
लेकिन अब क्योंकि हमारी जानों पर बनी है और यह बीमारी तेजी से हम पर हमला कर रही है, हमारे हकीमों और तबीबों ने भी हाथ ऊपर कर लिए हैं। कोई भी हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है, तो हमें आखिरी हल वही नजर आता है। चलो मिलकर उनके पास जाते हैं। वो लोग रोते धोते हजरत पीराने पीर रोशन जमीर के दरबार में पहुंचे। आपको तो पहले से सब पता था, फिर भी आप पूछा कहो, लोगों क्या मसला लेकर आए हो? तो कहने लगे, हम यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे हाथों पर हमारे प्यारे जान दे रहे हैं। लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, जान लबों तक आ रही है। हर तरह का इलाज कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। एक अजीब मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सर पर आप ही हैं जो इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, मुसीबत तो अल्लाह ही दूर करता है, हम तो बस एक जरिया हैं, वसीला हैं। वो बोले, जी ठीक है, आप बताइए अब हम क्या करें? आपके मुरीद कहते हैं कि आपके पास से शिफा भी मिल जाती है। आपने फरमाया, शिफा तो फकत अल्लाह ही देने वाला है, हम तो एक जरिया हैं। फिर बोले, जो भी हमारी मदद कीजिए, हम मानने वाले हैं। आपने कहा, मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, और तुम सब जानते हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुनो कि किसी सरजमीन पर वबा महामारी फैल गई है तो उसमें दाखिल मत होना, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह पर हो जहां वबा फैल गई है तो वहां से बाहर मत निकलना। फिर पूछा, क्या तुम में से कोई उस शहर से बाहर गया? वो कहने लगे, हाँ, कुछ लोग डर के मारे बाहर जा रहे हैं कि इस बीमारी से बच जाए। आपने फरमाया, अपने घरों में रहो। फिर आपके मुरीद ने शहर में ऐलान कर दिया कि कोई भी अपने घरों से ना निकले। सब खामोशी से यह नजारा देख रहे थे कि आखिर क्या हो रहा। फिर वह कहने लगे, हम तो यहाँ हल ढूंढने आए हैं, क्या घर में बैठकर आप हमारा मसला हल कर देंगे? आपने फरमाया, पहला हल तो यही था कि तुम लोग अपने घरों में छुप कर बैठो, अल्लाह को याद करो, उसकी तस्बीह करो। और दूसरा हल यह है कि हमारे मदरसे के बाहर जाकर देखो, वहां घास उगी हुई है, उस घास को तोड़ो और सबको खिला दो। आपके फरमान को सुनकर वह लोग आपके हुक्म की तामील करने की बजाय हंसने लगे और कहने लगे, क्या आपके मदरसे के पास तो कोई घास है ही नहीं? दूर दूर तक घास का नामो निशान नहीं है, और आप कहते हैं घास तोड़ो और खा लो। आपने फरमाया, जो कह रहा हूं वह करो और बात को समझो। हमारे मदरसे के इर्द गिर्द जो घास है वह खाओ और हमारे मदरसे के कुएं का पानी पियो। जो ऐसा करेगा, इंशा अल्लाह अजल हर मर्ज से, हर बीमारी से, चाहे वह वबाएं हों या कोई और शिफा पाएगा। सेहत और तंदुरुस्ती उसे मिलेगी। तो जाओ, उस घास को तोड़ो और फौरन खिला दो। उन लोगों को जो बीमार हैं, वो लोग कहाँ आपके ऊपर यकीन करने वाले थे। फिर भी ना चाहते हुए भी वह बाहर गए, लेकिन वहां कोई भी घास नहीं थी। वो वापस आए और कहने लगे, हजरत, आप कहते हैं कि घास तोड़ो और खा लो, लेकिन आपके मदरसे के बाहर तो कोई घास है ही नहीं। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं? आपने फरमाया, जाओ दोबारा देखो, बल्कि हम खुद साथ चलते हैं। फिर आपने उन लोगों की जमात को साथ लिया और मदरसे के बाहर आ गए। वहां सच में खुगिस्तान था, सूखी मिट्टी थी, जमीन ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां पेड़ पौधे या घास उगेगी। लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने इतने यकीन से बात कही थी कि उन्हें भी गौसाम रहमतुल्लाह अलैह की बात पर ईमान लाना पड़ा और आपके साथ बाहर आना पड़ा। वो लोग साफ मैदान को देखकर कहने लगे, आप बताइए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? यहां तो कोई भी घास नहीं थी। आपने फरमाया, रुक जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी, या इलाही या रब्बुल आलमीन, तू बीमारी देने वाला भी है और बीमारी से शिफा देने वाला भी। तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही शाफी और काफी है। या अल्लाह, इस बगदाद शहर में एक बीमारी फैली हुई है जो वबा है और लोगों को तेजी से मौत के घाट उतार रही है। अगर तूने इसका इलाज ना किया तो यहाँ के लोग खत्म हो जाएंगे। बगदाद, जो कि इल्म का शहर है, जहां तेरा नाम लिया जाता है, तुझसे दुआएं की जाती है, वहां अब तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। या अल्लाह, तू अपनी रहमत से इस बीमारी को यहां से हटा दे, यहां घास उगा दे और इस घास को शिफा देने वाला बना दे। या अल्लाह, यहां पानी का एक ऐसा कुआं निकाल दे कि उसका पानी पीकर हर बीमार शिफा पाए और सब तंदुरुस्त हो जाएं। आपकी दुआ में इतना असर था कि वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
कभी किसी ने ऐसी तड़प और दिल से मांगी गई दुआ नहीं सुनी थी आप। रहमतुल्लाह अलैह की इस दुआ में अल्लाह ने इतना असर डाला कि जहां कभी घास उगने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां हरियाली उगाई। वह घास खुद ब खुद पैदा हुई। बिना पानी के उस घास को रूह घास कहा जाता है। उस घास के उगते ही लोग हैरान परेशान हो गए कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे मुमकिन है। अब आपने फरमाया, चलो इस घास को तोड़ो और जो लोग बीमार हैं उन्हें खिला दो। लेकिन कुछ शरपसंद लोग थे जो हजरत शेख मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत को नहीं मान रहे थे, बल्कि लोगों के जहन को भटकाने लगे। नहीं नहीं, यह घास तो बिल्कुल उजाड़ है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान हो सकता है। उनकी देखा देखी और लोग भी कहने लगे, ये तो सच में तिनके हैं, कौन खाएगा इसे। शैतानी सोच रखने वाले उन बेवकूफों को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक आदमी ने आवाज दी, रुक जाओ मेरे भाइयों गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के फरमान को झुठलाओ मत, वरना बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा। वो वबाई बीमारी से भी बड़ा अजाब। उन्होंने अल्लाह से हमारे लिए दुआ की है कि हमारे दरमियान फैली हुई यह खतरनाक बीमारी खत्म हो जाए। क्या तुम लोग चाहते हो कि यह बीमारी हमारी जान न छोड़े? ए भाइयों, ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। तुम लोग अब भी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, अपनी जिद पर अड़े हुए हो। क्या तुमने शान करीमी नहीं देखी? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत से यहाँ घास उगी पानी का कुआं निकल आया, लेकिन तुम लोग अब भी इनकार कर रहे हो। तुम जिस शख्स की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं कि अल्लाह इनकी दुआ को कितना सुनता है? यह घास भी अल्लाह ने इन्हीं की दुआ से उगाई है। अगर यह कह रहे हैं कि यह शिफा है, तो उनकी बात को सच मानो और अपने ऊपर जुल्म मत करो। अल्लाह ताला ने तो इनके नामों में इतनी शिफा रखी है कि तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। फिर उसने कहा, हुजूर सैयदना गौसे आम रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको बहुत मानता हूं। आपके अस्माए मुबारक नामों में से 11 नामों को मैं बरकत हासिल करने और मुश्किलात से निजात का जरिया मानता हूं। ए लोगों, अगर इन असमा मुबारका को आफा से छुटकारे या बीमारी से शिफा के लिए या किसी के घर या दुकान में पड़ा जाए तो कसीर बरकत हासिल होती है। मेरा यह अकीदा है कि जब भी दिल से गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ना लेता हूं तो मेरी मुश्किल हल हो जाती है। तुम लोग कितने बदनसीब हो कि तुम्हारे सामने ऐसी शख्सियत खड़ी है जो तुम्हारे लिए दुआ कर रही है, जिनकी दुआ से यहां पर घास भी उगाई बिना किसी पानी के, और तुम उनकी बात नहीं मान रहे हो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ और इनके मुरीद बन जाओ। तुम इनके मुरीद ना भी बनो, ये फिर भी तुम्हारी भलाई का सोचेंगे। अल्लाह ने इनको रहमत बनाया है। उस आदमी की दर्द भरी आवाज सुनकर सबके दिलों में गौसे आजम शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत बेपनाह शुरू हो गई। लेकिन फिर भी लोग डर रहे थे कि हम ये सूखी घास खाएंगे तो क्या इससे फायदा मिलेगा। आपने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह को मानते हो या नहीं? तुम लोग अल्लाह को मानो, मुझे ना मानो, लेकिन अल्लाह को पहचानो। बहरहाल आपके फरमाने पर उन लोगों ने उन तिनकों को तोड़ा और जो बीमार थे उन्हें वह खास तिनके खिलाना शुरू कर दिए। ईमान कामिल, ईमान मुफसिल, ईमान मुजमिल ही था कि उन सब ने यकीन से वह घास खाना शुरू कर दी। जो उनके बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द बीमार थे, उन्हें वह घास खिलाई गई और कुएं का पानी पिलाया गया। इस बार क्योंकि मुकम्मल ईमान के साथ उन्होंने यह काम किया था, वह लोग जो हिल भी नहीं पा रहे थे, जिन्हें चलने की ताकत नहीं थी, जिनकी जान हलक तक आ गई थी, मदरसे की घास खाने और कुएं का पानी पीने से सबको शिफा मिलनी शुरू हो गई। जब सबको सेहत मिलने लगी तो सब ने खुशी खुशी उस घास को तोड़ा और जितने लोग उस शहर में रहते थे उनके घरों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक वह घास और पानी पहुंचाया गया। अल्लाह ताला की कुदरत और गौसाम रहमतुल्लाह अलैह की करामत से वह घास सबके लिए शिफायाब बन गई। वह जमीन से लगातार उगती जा रही थी, बिना किसी पानी और झरिये के, और कुएं का पानी भी पिलाया जा रहा था। ना पानी खत्म हुआ, न घास। यहां तक कि बगदाद शरीफ से ताउन वबा ऐसी भागी कि फिर कभी लौट कर नहीं आई। वहां कोई वबा नहीं फैली। सब लोग हुजूर गौसाम रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले बन गए। जिस्मानी बीमारी तो खत्म हुई, अब बात हो रही थी रूहानी बीमारी की, यानी उनके दिलों में जो दुश्मनी थी, विलियों को लेकर जो बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन थी, वह सब एक एक करके निकलने लगी और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को पाक करना शुरू कर दिया। वो लोग जो कभी गौसे आजम को बड़ा नहीं मानते थे,
अब उन्हें आलिम से भी बड़ा मानने लगे। उस शहर में उनसे बड़ा वली कोई था ही नहीं, बल्कि आप तो वलियों के वली थे। उस वक्त के वली जो वली जा चुके थे और जो आने वाले हैं, उन सब के आप सरदार थे। फिर उन लोगों ने कभी गुस्ताखी नहीं की। वह सब आपके मदरसे में आते, शिफा पाते, फैज पाते और अपने दिलों की बुराइयों को दूर करते।